ये है मुआशरे की रस्म और उस गलीज और उस जाहिल मुआशरे के मुंह पे तमाचा मारना कि तुम फख्र करते हो बेटों पर, लेकिन मैं फख्र करूंगा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा पर। तुम फख्र करते हो इज़्दाद नस्ल के बेटे से हो, लेकिन अगर खुदा मुझे कौसर देता है तो किससे देता है? फातिमा ज़हरा से देता है। उस मुआशरे में अगर किसी को सय्यदतुन निसाउल आलमीन बनाया जाता है, वो एक खातून को बनाया जाता है, वो अपनी बेटी को बनाया जाता है। वो मुआशरा जो बेटी को देखने से शर्मिंदा था, वो मुआशरा जिसमें बेटी पैदा होती थी दफन किया जाता था, वो मुआशरा जिसके पैदा होने से बाप इनकार करता था ये मेरी बेटी नहीं है, उसी मुआशरे में रसूल खुदा जब बेटी आती है तो बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। उसी मुआशरे में जब बेटी आती है तो बेटी के हाथों को बोसा देते हैं। ये थी उस बिदअत को खत्म करना जो अरब के सीने में थी, जो अरब के दिल में थी। आप क्या समझते हैं कि अरब इस चीज से खुश थे कि नबी अपनी बेटी को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं? एक तो ये चीज थी। दूसरा, अरब का मुआशरा बूढ़े को ज्यादा इज्जत देता था, जवान को इज्जत नहीं देता था। जवान कद्र कीमत नहीं रखता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और उसी मुआशरे में रसूल खुदा इज्जत अगर दे रहे हैं तो जवान को दे रहे हैं। फरमान अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। जन्नत के जवानों का अगर कोई सरदार है तो वो कौन है? हसन हुसैन है। मैदान जंग में अरब अबताल यानी कहते थे आबा वजदा, यानी अगर कोई कुश्तीगीर, कोई बहादुर अरब में गुजरा था और उसका परदादा हो, उसकी 3 नस्लों के बाद भी बच्चा फख्र करता था किस पर? अलल अब्ताल, अपने बहादुरों पर फख्र करते थे। अम्र इब्न अब्दुवत अरब का एक बतल था, एक बहादुर था, एक बूढ़ा शख्स है कि जब अली मुकाबले में जाते हैं तो अम्र इब्न अब्दुवत कहता है अबू तालिब मेरा दोस्त था, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। यानी एक बूढ़े के मुकाबले में किसको भेजा जाता है? एक जवान को भेजा जाता है, एक बतल अरब के मुकाबले में। और उसको किस तरह गिराया जाता है? अगर जंग आधा घंटा चलती, 20 मिनट चलती, फिर भी कहते थे ये लड़े थे, लेकिन अली अपनी एक ज़र्ब में उसे मार गिराते हैं। यानी अबताले अरब को, उसके वजूद को, उसके मुआशरे को मौला अली तहस नहस कर देते हैं। दूसरी अरब में रस्म थी, जब किसी बतल को जमीन पे गिराया जाता था, जब उसे जमीन पर गिराया जाता था, उसके बाद पहला काम गिराने वाला ये करता था कि उसके सीने से ज़रा उतारता था, उसके बदन को मुसला करता था, यानी बेहुरमती करता था, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करता था। लेकिन अली उसको गिराने के बाद फिर बुलंद हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं। वो अखलाकी नुक्ता के मौला फरमाते हैं अली ये बताना चाहते थे मैं अपने गुस्से में उसको नहीं मारा, मैंने मोहब्बत खुदा में, क्योंकि दुश्मन खुदा था इसलिए उसका सर कलम किया, और मौला उसकी ज़रा नहीं उतारते। तारीख तबरी लिखती है जब उसकी बहन उसके जनाजे पर आती है, अपने भाई को देखकर रोकर कहती है, शुक्रिया अदा करती है कि वाक़अन तुझे किसी बहादुर ने कत्ल किया है, उसने तुम्हारे जनाजे की बेहतरामी नहीं की, उसने तुम्हारे बदन से ज़रा नहीं उतारी। ये वो अखलाक था, ये वो रस्म थी, ये वो किरदार था जो तारीख़ इस्लाम में मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अदा किया था। लेकिन क्या हुआ 60 साल के बाद? ये उम्मत अरब अपनी जाहिली आदतों पर वापस आ जाती है कि नबी के नवासे यानी इमाम हुसैन के बदन से ज़रा उतारी जाती है। ये कौन सी रस्म है? इमाम ज़माना इन्हीं जुमलों पर रोते, मेरा सलाम हो उस बदन पर जिस पर घोड़े दौड़ाए गए, मेरा सलाम हो उस बदन पर जिस बदन से पैराहन उतारी गई। मौला किन अशिया की तरफ इशारा करें? यानी अरब अपनी जाहिलियत की तरफ पलट आया, अरब अपनी रसूमात की तरफ पलट आया, अरब जिन चीजों पर फख्र करता था उन्हीं चीजों को वापस लेकर आया। जिन रसूमात को ख़त्म करना था रसूल ने, अरब ने उसी रसूमात को फिर बेदार कर दिया। यही वो फिक्र थी, यही वो इन्हिराफ फिक्री था जिसको अहले बैत मिटाना चाहते थे। अगर खिलाफत का हक अहले बैत को मिलता, अगर तरबियत मुआशरा अहले बैत के हाथों में आती, ये मुआशरा इस्लाम से ईमान की तरफ जाता। लेकिन ये मुआशरा इस्लाम से ईमान की तरफ नहीं गया, बल्कि कुफ्र की रसूमात की तरफ पलट गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत एतराज़ होता है, यहाँ पर तासुब नहीं होना चाहिए कि खुदा कौमों को उनकी आदतों की वजह से इज्जत देता है। ये सोचने की बात है कि रसूल खुदा ने उस अरब के मुआशरे में चीदा चीज़ें बता रहा हूँ, जवान की अहमियत नहीं थी, औरत की अहमियत नहीं थी, अबताल को बड़ा समझते थे। अरब अपनी लुगत पर नाज करता था, शेर व शायरी पर नाज करता था। खुदा ने तमाचा मारा कुरान की आयतों के ज़रिए से कि रात के अंधेरे में इन्ना आतईना कल कौसर फसल रब्बिक वन्हर इन शानियक हुवल अबतर,
न लफ्ज़ कौसर पूरे कुरान में किसी और जगह पर है, न लफ्ज़ इन्ना आतईना का पूरे कुरान में किसी और जगह पर है। अल्लाह ने तमाचा मारा अरब पर जब सुबह को आए और इन्होंने ना आते ना कल कौसर को पढ़ा। वो सबआए मुअल्लक़ात जो कई सालों से मुअल्लक़ थे, उसके मुकाबले में किसी अरब ने कुछ और लाया नहीं था। सुबह सवेरे सवेरे जब शायरों ने खुद देखा कि जल्दी जल्दी सबआए मुअल्लक़ात को उतार दो क्योंकि लोग आएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यानी इससे पता चलता है बातिल तब तक चमकता रहता है जब तक हक जाहिर नहीं हुआ। जब हक जाहिर हो जाता है तो बातिल खुद ब खुद को क्या कर लेता है, छुपा लेता है। तो मासूम फरमाते तू हक को लेकर चल, जब हक तो तुमने जाहिर कर दिया तो बातिल खुद ब खुद वहां के छोड़ कर भाग जाएगा। तो इन्होंने इतना मना कर दिया था, कोई कहता था ये अल्फाज शायरी के तो नहीं, तो फिर कहते थे ये साहिर है, ये जादूगर है। अपने बच्चों को मना करते थे कानों को बंद कर लो। वही चीज जो आज शियों के साथ होती है। शियों की मजलिसों में न जाया करो, शियों की महफिलों में न जाया करो, शियों के इमाम बारगाह और मस्जिदों में न जाया करो, क्योंकि अगर कोई जाएगा उसे हक का क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। वही सीरत और वही सिफत अरब जाहिलियत में थी, रसूल का मुकाबला कर नहीं सकते थे, फिर इल्जाम लगाते थे ये साहिर है, ये जादूगर है, या कहते थे अपने कानों को पकड़ लो। अब वो अरब में एक और आदत थी, अरब अजम से बड़ी नफरत करता था। यानी अरब अपने अरब होने पर बड़ा नाज करता था। आज भी फारस यानी ईरानियों से अरबों का मसला क्या है, कहते हैं ये अजम है। इवन इराकी शिया बाज़ में ये तासुब पाया जाता है। वो इस बात से फख्र करते हैं कि कुरान हमारी जबान में उतरा लिहाजा हम अफजल हैं, लेकिन खुदा ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,